दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल काज़मा कुक विद जोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाते हैं सिंघाड़ा फूल गोभी की सब्ज़ी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे स्टाइल से। ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप आलू की जगह पे सिंघाड़ा डालें गोभी में, और ये बहुत ही हेल्दी है हमारी सेहत के लिए। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले 2 फूल गोभी ले लेते हैं और उसे देखें इस शेप में हमें काट लेना है। देखें इस तरीके से हमें, और देखें ये सिंघाड़ा है, पानी फल सिंघाड़ा जिसे कहते हैं, तो उसे भी हमने छील लिया है। ये लगभग ½ kg है। तो देखें इस तरीके से हमें छील लेना है। देखें अभी आसानी से ये छिला रहा है हाथ से, लेकिन थोड़ा समय बीतने पे ये थोड़ा सख्त हो जाता है, तो छुरी से इसे छिला जाता है। तो चलें इससे झटपट से हम सब्ज़ी बनाते हैं, बहुत ही यम्मी सी सब्ज़ी। तो सबसे पहले एक कढ़ाई लेते हैं और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं, और थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें हम फूल गोभी डालते हैं। देखें ये गोभी हमारी 2 गोभी है, इसे हमने काट लिया है और इसे धोकर अच्छे से हमने इसे फ्राई कर लेना है। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जलाकर हमें इसे तलना नहीं है। हमें इसे हल्का हल्का बस फ्राई करना है, ताकि इसका जो थोड़ा स्मेल रहता है फूल गोभी का वो अच्छे से निकल जाए। तो देखें ये फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो देखें अब इसी कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून और तेल डालते हैं और इसे थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो देखें तेल हमारा लगभग गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 500 ग्राम जो सिंघाड़ा था, यानी कि वाटर चेस्ट नट, उसे भी हम डाल देते हैं। उसे थोड़ा छिपा देते हैं ताकि ये छीटा हो रहा था, इसमें पानी था थोड़ा। तो देखें इसे भी हम अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। हमें ज़्यादा इसे भी फ्राई नहीं करना है, बस देखें इतना काफ़ी है। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं एक बोल में। अब देखें हमने इसी तेल में खड़ा गरम मसाला कुछ डालना है। तो इसमें देखें 1 हमने चक्र फूल डाला है और 1 इंच हमने इसमें दालचीनी का टुकड़ा डाला है और 2 इलायची डाल देते हैं, और ½ टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डालकर इसे अच्छे से थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। देखिए तेल हमारा गर्म ही था। अब इस स्टेज पे हम इसमें प्याज डालते हैं। हमें ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। तो 2 प्याज का हमने पेस्ट बनाया था, उसे भी हमने इसमें डाल देना है। देखें इस तरीके से, और हमें छिपा देना है लिड, ताकि छीटा इसका इधर उधर उड़े नहीं। और देखिए इसे थोड़ा हमने फ्राई करना है 2 मिनट तक। उसके बाद इसमें हम लहसुन का पेस्ट डालते हैं 2 टेबलस्पून। आप चाहें तो अदरक भी इसमें डाल सकते हैं, अदरक का पेस्ट, लेकिन हमने इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। देखिए प्याज और लहसुन को हमें थोड़ा भून लेना है। इसमें लिड लगाकर 2 मिनट तक काफ़ी है। देखिए 2 मिनट हो चुका है। अब इसका लिड हटाते हैं। अब इसमें हमने कुछ मसाला ऐड करना है। तो ½ टीस्पून इसमें हम हल्दी ऐड करते हैं, और ½ टीस्पून ही हमें रेगुलर मिर्च ऐड करना है। और देखिए कलर के लिए हमने 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, और इसमें ½ टीस्पून नमक हम डालते हैं और इसे थोड़ा मिला लेते हैं। नमक आप अपने अंदाज से देख सकते हैं, इतना काफ़ी है नमक, ½ टीस्पून। अब देखिए इसे अच्छे से हम चला लेते हैं और इसे लिड लगाकर हम 2 मिनट तक भून लेते हैं मसाले को। तो देखें 2 मिनट तक और हमारा मसाला भुना चुका है। देखिए मसाला अच्छे से भुना चुका है। 2 मिनट तक और हम इसे ऐसे ही खुले में भूनते हैं लो फ्लेम पर, ताकि मसाला का जो छीटा है ये इधर उधर उड़े नहीं। तो देखें मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हमने जो सिंघाड़ा फ्राई किया था उसे भी डालकर 2 हाथ चलाते हैं। देखें अब इसमें हमने जो गोभी, यानी कि फूल गोभी जो हमने फ्राई किया था, उसे भी हम इसमें डालते हैं और उसे भी 2 हाथ चलाते हैं। हमें साथ साथ इसे मिला लेना है, अच्छे से चला लेना है। अभी तो हम इसे चला लेते हैं, लेकिन थोड़ी फूल गोभी सॉफ्ट होने पर इसे ज़्यादा हम चलाएंगे तो ये फूल टूट जाएगा। अब इसमें हम पानी डालते हैं 1 कप के अंदाज़। आप चाहें तो ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हमने इसमें 1 कप के अंदाज़ पानी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम लिड लगाकर 3 से 4 मिनट तक पकाते हैं, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए अंदर से, गोभी जो है हमारी।
तो 3 से 4 मिनट तक देखते हैं हम। देखें 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब लिड हटाकर हम देखते हैं कि ये हमारी फूल गोभी कहाँ तक गली है, कहाँ तक सॉफ्ट होके पकी है। तो देखें हमें ऐसे अच्छे से चला लेना है ताकि नीचे में सटे नहीं। तो अभी बाकी है, अभी अच्छे से सिंघारा जो है वो सॉफ्ट होके पका नहीं है, तो उसे 2 से 3 मिनट तक और हम पकाते हैं। तो देखें 2 से 3 मिनट हो चुका है। अब हम इसे चेक करके देखते हैं कि हमारी फूलगोभी सिंघारा कितना गला है, कितना पका है। तो देखें गैस का फ्लेम हमें लो ही रख कर इसे पकाना है। देखें एकदम अच्छे से सॉफ्ट होके सिंघारा पक चुका है और वैसे ही फूलगोभी भी हमारी सॉफ्ट हो गई है। तो देखिए हमने गरम मसाला, जो खरा गरम मसाला डाला था, उसे हम निकाल लेते हैं क्योंकि इसका काम ख़त्म हो चुका है। इसकी सारी खुशबू सब्ज़ी में आ चुकी है अच्छे से। तो सारे गरम मसाले को हमने इसलिए निकाल लिया है क्योंकि जब मुंह में पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है। सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। अब इसे धनिया की पत्ती डालकर हम डिश आउट करते हैं। तो देखें हमारी सिंघारा और फूल गोभी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको शुगर है, मधुमेह की बीमारी है, उनके लिए तो ख़ास करके बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी, ये सब्ज़ी है। ये रोटी, चावल, कचौरी सभी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। मेरी वीडियो संडे और थर्सडे को आती है 2 बजे, तो आप ज़रूर मेरी वीडियो देखें और दूसरे तक ज़रूर शेयर करें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी सी, एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।